मित्ता संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। इस शो के जरिए हम आपको समाज से जुड़े कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलवाते हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही सद्धम्म सभ्यता संघ से जुड़े उनके प्रवक्ता हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट विनोद नावरत जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे मित्ता संवाद में आज। सर बहुत बहुत स्वागत आपका मित्ता संवाद में। थैंक यू। सर, जिस प्रकार से हम जानते हैं आपका सद्धम्म सभ्यता संघ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं समाज में, एबी के भी मतलब आज के बौद्ध और कल के बौद्धों को जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। सर, आप 17 फरवरी को एक बहुत ही अभिवादन रैली, अरहंत महादेव अभियान रैली आप निकाल रहे हैं, अभिवादन रैली। तो मुझे बताइए अरहंत महादेव जी कौन है? पहले तो मैं बहुत पूछना चाहूँगा कि मैं बहुत उत्सुकता थी कि क्या है यह व्यक्ति, कौन यह व्यक्ति थे? हालांकि अरहंत महादेव का नाम हमारे जहन में आते ही हम तो अरहंत को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ महादेव नाम ध्यान में रहता है जी। और आम लोगों की यही धारणा है। महादेव कहने के बाद में उनके जहन में शंकर, शिव, महादेव, ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम होने की बात उनको ज्ञात है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिकॉज महादेव यह नाम चुराया हुआ नाम है और वो नाम चुरा कर फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया है एक बड़ी रोचक कहानी है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि जो अरहत महादेव थे ये एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इन ये जो ऐतिहासिक महापुरुष है इनको ऐतिहासिक सम्राट अशोक ने भेजा है। भेजा था धर्म विजय अभियान के तहत और वो भी ईसा पूर्व 241 में, मतलब आज 2015, तो आज से 2225 साल पूर्व उन्होंने इस अभियान के तहत भेजा था हमारे इसी इलाके में जो नागपुर कहलाता है। नागपुर, मध्य भारत, उज्जैन तक इस इलाके की जिम्मेवारी उनको दी थी और इनके तहत उन्होंने 80,000 लोगों को बुद्ध धम्म में दीक्षित किया था। ऐसे अरहत महादेव थे और इसीलिए इनको मात देने के लिए प्रतिक्रांति के बाद में फिर इन्हीं के ऊपर एक दूसरा जामा पहनाया और इस्तेमाल किया बुद्ध का प्रतीक और नाम महादेव का, और इस प्रकार से क्रांति प्रतिक्रांति का संघर्ष चलता रहा। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि 80,000 लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इस इलाके में, विदर्भ के इलाके में दी थी, तो उसके बाद लोगों ने उन्हें पूछकर छोड़कर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का इस्तेमाल क्यों किया? हालांकि जो प्रतिक्रांतिवादी थे वो बेहतर जानते थे कि जो किसी धर्म में दीक्षित हुए हैं उनको उस प्रभाव से निकाल कर अपने प्रभाव में लाना इतना आसान काम नहीं था जी। लेकिन जैसे विद्वान लोग तो तत्व की बात करते, तत्व ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आम लोग जो लोग होते हैं वो भावनावश ज़्यादा होते हैं और इसी कारणवश जो प्रतीक बुद्ध का था उन्होंने प्रतीक बुद्ध का इस्तेमाल किया, मतलब बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका इस्तेमाल किया और उसको नाम महादेव का दिया। लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां ऐसे की उन्होंने कि ताकि धीरे धीरे लोगों में संभ्रम पैदा हुआ और इस संभ्रमावस्था का फायदा उन्हें मिला। जैसे आपको पता होगा कि उसको उस मूर्ति को, परिवर्तित मूर्ति को नाम उन्होंने महादेव का क्यों दिया? क्योंकि महादेव का नाम उनके जहन में ज्यादा था। चूंकि महादेव जी ने दीक्षा उन्हें दी थी इसीलिए वो जानते थे कि बौद्ध होने के बावजूद भी हमारे लिए अरहत महादेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में भी चूंकि बाबा साहब ने 56 में दीक्षा हमें दी थी, तो आज भी लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन उसके पहले वो समझते हैं कि चूंकि बाबा साहब ने दीक्षा दी थी बुद्धिज्म की, इसलिए बाबा साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्ध से भी ज़्यादा। ऐसी धारणाएं उनकी है। तो इसी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए उस वक्त के लोग अरहत महादेव को नहीं भूल सकते थे और इसीलिए उस नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रतीक बुद्ध का उन्होंने इस्तेमाल किया और इस प्रकार से हमें संभ्रमित किया था। तो फिर सर, प्रतिक्रांतिवादियों ने जहाँ तक बुद्ध की प्रतिमाओं को ही एक प्रकार से प्रतिक्रांति का औजार बनाया, जहाँ तक उसे इस्तेमाल किया, तो फिर इसे उन्हें शंकर महादेव क्यों कहा गया? ये नाम कैसे प्रचलित हुआ? हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि उस वक्त जैसे शुरुआत में उन्होंने प्रतीक बुद्ध का इस्तेमाल किया और नाम महादेव का दिया, इस बात से उस वक्त के बौद्ध अवगत थे, वो जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। हालांकि ईसा जो सदी है ईस्वी सन 4 में जो शिव पुराण तैयार किया उन्होंने और उसके बाद में फिर चूंकि बुद्ध की मूर्ति तो पहले ही उसके 300-400 साल पहले तैयार की थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मूर्ति बनाई डुप्लीकेट की और डुप्लीकेट को फिर नाम दिया इन्होंने शंकर। हालांकि उन्होंने शंकर पहले नहीं कहा था, उनको शंकर नाम दिया गया और वो शंकर कहा उस वक्त के बौद्धों ने ही, क्योंकि शंकर का मतलब आज यदि समझते हैं आप तो उसका मतलब होता है हाइब्रिड, और यदि आप जाते हैं साउथ इंडिया में तो वो आज भी उसे शंकर कहते हैं। इंग्लिश की किताबों में भी साउथ इंडियन जो लिखते हैं वहाँ भी आप शंकर पाओगे, शंकर नहीं। तो फिर सर, उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध को छोड़कर जहाँ तक लोगों ने
शंकर महादेव जो कोई उन्होंने प्रचलित नाम हुआ उस वक्त, उन्हें जहाँ तक मानना शुरू कर दिया? धीरे धीरे बाद में जब 7वीं सदी में शंकराचार्य आए और उन्होंने सुंधवा राजा की मदद से फिर बौद्धों का संहार करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो भी कांचीपुरम है या और भी जो बौद्ध विहार थे उसको फिर मठों में तब्दील कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके पश्चात जो शैविज्म, मतलब कुछ लोग शिव की पूजा करने लगे जो डुप्लीकेट है, उसके बाद वैष्णविज्म, और फिर कुछ कबीरपंथी बने, उसके बाद फिर मुस्लिम आए तो बाद में कुछ लोग मुस्लिम बने, और आज की तारीख में वही लोग, इसको हम हिंदू कहते हैं, वो हिंदू बने। इस प्रकार से वो जो प्रक्रिया चलते रही। सर फिर आप इस अरहंत महादेव अभ्यादन रैली से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो अरहत महादेव थे, जी जिन्होंने हमें दीक्षित किया था पहली दफ़ा, जी सर, और इसी इलाके में उनके बारे में लोगों को जानकारी हो, क्योंकि लोग इतना ही जानते हैं, आज कई सारे लोग इतना जानते हैं जिन्होंने 50 को दीक्षा ली थी कि वो समझते हैं कि पहली दीक्षा है। हालांकि हमारी पहली दीक्षा हुई थी 2225 साल पूर्व आज से, और इसलिए बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी हमें, वो पुनर्दीक्षा थी। और पुनर्दीक्षा हालांकि कुछ ही लोगों को दे पाए, क्योंकि वो लोग जाति के प्रभाव में थे, इसलिए 5 या 7 लाख लोगों को दीक्षा उन्होंने जो दी थी, वो ब्रोकन मेन की जो वर्क था उसमें से कुछ एक कास्ट थी, लेकिन जिनमें से वो ब्रोकन हुए, मतलब जिनमें से वो टूटे, वो लोग आज यज्ञवंशियों के धर्म के प्रभाव में है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो उस धर्म के प्रभाव से निकले, और निकलते वक्त वो ये समझ ले कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। ये हमारा मकसद है इस रैली के माध्यम से। सर मकसद तो आपने जहाँ तक साफ कर दिया, पर इस रैली को आप 17 फरवरी, जबकि महाशिवरात्रि का पर्व है, भारत भर में मनाई जाएगी, तो उसी दिन को आपने क्यों चुना? हालांकि लोग ये नहीं जानते हैं उसको महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि परंपरा का प्रभाव है, धार्मिक परंपरा होती है अपनी, उस हिसाब से लोग अपना जो भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हालांकि शिवरात्रि का संबंध होता है शिव, जो उन्होंने शिव शंकर कहा है, उस शिव शंकर और पार्वती के संबंध से वो उसका ताल्लुक है महाशिवरात्रि का। और उसी को बाद में तंत्रयान में तब्दील किया उन्होंने, और तंत्रयान में तब्दील करने के बाद में जो लोग पहले शिव की पूजा करते थे, बाद में वही लोग तंत्रयानी बन गए। और इस तंत्रयान के प्रभाव में आने की वजह से वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, बिकॉज वो जो दिन है, उस दिन अरहत महादेव का मर्डर किया गया था, उनका खून किया गया था, उनको गुप्त कर दिया गया था, वह वो दिन है। और वो दिन आज भी आप देख सकते हो कि पचमढ़ी जो नाम की जगह है, पचमढ़ी में उनको गुप्त कराया गया था, और इसलिए वहाँ भी एक जगह है जिसको कहते हैं गुप्त महादेव जी, वहाँ जो जगह है तो वहीं उनको गुप्त कर दिया गया था। तो हम चाहते हैं कि इस दिन हमारे जो अरहत महादेव है, जिन्हें हमें पहली बार दीक्षित किया था, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करें। यह हमारा उस रैली के पीछे, और उस दिन, मतलब जिस दिन महाशिवरात्रि का वो दिन कहते हैं, उसी दिन हम उनको हमारा अभिवादन करना चाहते हैं। शिव या शंकर की मूर्ति है, शमशान में क्यों बिठाई गई? हालांकि बुद्ध के ज़माने में ही जो हमारे भंते जी थे, उनको वहाँ ध्यान करना बड़ा आवश्यक होता था। आप आज भी सर मुझे तो लगता है जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि अरहंत महादेव, इन्हें जिस प्रकार कर मरवा दिया गया था, वैसे ही पहले संत तुकाराम इन्हें भी जहाँ तक मरवा कर उन्हें वैकुंठ भेज दिया गया और उनका ब्राह्मणीकरण करवा दिया गया था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा पता है हमें कि वैकुंठ भेजने के बाद में फिर उन्हीं को अपने कब्जे में ले लिया। और आज आप देख सकते हो कि तुकाराम किन के कब्जे में है जी। इवन उनको तो बताया गया कि विट्ठल भक्त है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अदृश्य रूप से, तुकाराम कहते हैं कि अदृश्य रूप में मैं विट्ठल की मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति देखता हूँ। लेकिन आज उनको मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं, वो इस बात से इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। वो इतना ही जानते हैं कि वो संत तुकाराम को विट्ठल के भक्त थे। और उसी प्रकार से अरहत महादेव को भी उन्होंने मरवा तो दिया, लेकिन उनका नाम का बढ़िया इस्तेमाल किया और अपने फेवर में उन्होंने वो कर लिया। हाँ सर, इस प्रकार से हम भी देखते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अरहत महादेव ने इनकी हत्या कर दी, और उसके बाद फिर उन्हें बताया गया कि स्मशान में उनके प्रतीक बिठवा दिए, मतलब बैठा दिए गए स्मशान या फिर मोक्षधाम में उनका प्रतीक बैठाए गए। तो इसको आप कहाँ से कैसे देखते हैं इस घटना को? सही कहा, बिकॉज ये बड़ी ही रोचक बात है कि जो शिव या शंकर की मूर्ति है, शमशान में क्यों बिठाई गई जी। हालांकि बुद्ध के ज़माने में ही
जो हमारे भंते जी थे उनको वहाँ ध्यान करना बड़ा आवश्यक होता था। जी। आप आज भी देख सकते हो, जैसे बर्मा है, श्रीलंका है, वहाँ भंते जी को वहाँ जाकर ध्यान करना आवश्यक हो जाता है शमशान में। वह इसीलिए क्योंकि भंते जी मतलब भंते का मतलब होता है भय मुक्त, मतलब भय का अंत कर किया हुआ व्यक्ति। तो वैसे ही भय से मुक्त होकर वो विचरण करे और धर्म का प्रचार करे, इसलिए उनको ऐसे करना जरूरी हो गया था। और इसी कारणवश उसको शिवपुरी कहते हैं, मतलब शिव यानी निर्वाण धर्मी लोगों का जो ठीक उससे जुड़ा हुआ प्लेस है, जो स्थान है। जी। और जो थेर गाथा में भी इसका उल्लेख आया है, जी। उसको कहते हैं महारसो सुगंभीरो जरा मुच्चु निवारणो अरियो अट्ठंगी को मग्गो दुख पसमनो शिवो, यानी विपुल जिसमें रस है और जन्म मृत्यु की बात जानता है। और वैसा ही आर्य अष्टांगिक मार्ग बड़ा ही शिव है, मतलब मंगलमय है। तो यदि ऐसा आपकी बात शिव का मार्ग या बुद्ध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग मंगलमय है, तो जब हम डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट जिन्होंने बनाया उसने फिर उन्होंने क्या कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो शिव मार्ग सत्य था और सुंदर था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो शिव सत्य नहीं है, ये हमारा जो शिव है वो सुंदर है। और इसीलिए लोगों को संभ्रमित करने के लिए, मतलब जो ओरिजिनल भंते जी लोग जहाँ बैठा करते थे तो उनको वहाँ बिठा दिया और उसको नाम जो भी उसको शमशान कहते हैं। हालांकि वो उसको शमशान कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि वो समस्थान कह सकते हैं उसको, बिकॉज वहाँ मरने के बाद में आदमी सब तो सम हो जाते हैं। अभी तो हम जैसे वर्णों में जातियों में बटे हुए होते हैं, वर्गों में भी, लेकिन वहाँ चूंकि सम हो जाते हैं सभी लोग, इसलिए उसको समस्थान कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनको संभ्रमित कर ओरिजिनल से डुप्लीकेट की ओर ले जाने में इस मूर्ति का और इस कंसेप्ट का, इस शिव का बड़ा ही योगदान रहा। इसलिए आप देख सकते हो कि मोक्ष धाम में हमें आज ओरिजिनल की मूर्ति नहीं मिलती है, वहाँ डुप्लीकेट बनाया। तो सर ये डुप्लीकेट मूर्तियाँ वहाँ स्थापित करने का क्या कारण रहा होगा? क्योंकि लोग तो जैसे हमने पहले भी बताया कि जो विद्वान लोग होते हैं तर्क की बातें करते हैं, तर्कतापूर्ण विचार की बात करते हैं, विज्ञानवादी बात करते हैं, लेकिन आम लोग ऐसे नहीं होते हैं। भावनावश होने के कारण उन्हें जिस प्रतीक की पूजा वो करना शुरू कर देते हैं, उनके प्रति उनका लगाव हो जाता है। और चूंकि वो लगाव देखकर, मतलब बुद्ध की प्रतिमा के प्रति उनका लगाव देखकर, उसी प्रतिमा को उन्होंने परिवर्तित रूप दिया और नाम अरहत महादेव का इस्तेमाल किया, अरहत नाम कट कर दिया, सिर्फ महादेव शब्द का इस्तेमाल किया। और इस प्रकार से उन्हें संभ्रमित करने के लिए फिर इस प्रकार की मूर्तियां तैयार की। सर लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अरहंत महादेव, जिन्हें शिव जी या फिर शंकर महादेव इस नाम से जाना जाता है, वे अभी यज्ञवंशियों के कब्जे में है, तो फिर इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा? हालांकि बाबा साहब इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धिज़्म का इतिहास पुराणों के मलबों के नीचे दबा हुआ है जी। और इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक वो मलबा हम नहीं हटाते हैं तब तक हम उसके सत्य इतिहास से और हमारी जो परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, उससे रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, हमें अभी शंकर से कुछ लेना देना नहीं है। हमें शंकर महादेव जो उन्होंने बनाया, शंकरित किया है, हाइब्रिड किया है, अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है, हमें पहली बार जिन्होंने दीक्षित किया है 2225 साल पूर्व, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना। हम ये समझते हैं कि इतना तो हम, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे संपदा के जो कुछ लोग हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करना, ये हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। और इस प्रक्रिया में जो सत्य लोगों के समक्ष आ जाएगा, तो वो भी समझ जाएंगे कि जो हमारे आज जो कमिटेड हिंदू है, जो हमारे भाई है, जिनसे हम तो टूटे हुए हैं, बिकॉज जिसको ब्रोकन मैन बाबा साहब ने कहा है, लेकिन जिनसे हम टूटे हैं, जिसको शूद्र कहते हैं, वो आज कमिटेड हिंदू है। लेकिन वो ही लोग कमिटेड बौद्ध थे, उस जमाने में कमिटेड बौद्ध थे। हम चाहते हैं उनको उनका अष्टविनायक का रास्ता, अष्टविनायक का धर्म जो है, जो शिव धर्म जिसको बुद्ध धर्म कहते हैं, वो रास्ता हम उनको दिखा पाए। उनकी हिचकिचाहट जो है इसके बारे में, वो दूर हो। इस कनेक्शन में हम चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से जन जागृति हो। सर बहुत से लोग आगे शायद धर्मांतरण करना चाहेंगे या फिर आपके इन विचारों से जुड़ना चाहेंगे, तो उनके लिए आपका सद्धम्म सभ्यता संघ क्या कर रहा है? हम इसी प्रकार से, जैसे कि एबी केबी की जोड़ने की बात करते हैं, एबी मतलब आज के बौद्ध और केबी मतलब कल के बौद्ध जी, तो हम किसी धर्म के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। चूँकि इसीलिए, और संविधान बात करता है सहिष्णुता की,
धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। तो इसलिए हम किसी के धर्म के अगेंस्ट में बात करने के फिराक में नहीं है, हमें इसके लिए हमारे पास बिल्कुल समय भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिक परंपरा है और जिस पर इन्होंने स्टिकर लगाए हुए हैं उस स्टिकर को निकालना, स्टिकर को निकालकर फिर उसका असली रूप है लोगों के समक्ष पेश करना। और इस कनेक्शन में हम काम कर रहे हैं, पिछले विगत 4-5 सालों से काम कर रहे हैं जी। और वैसे आज का जो प्रोग्राम, मतलब आज कल जो रैली होने जा रही है वह तो हम पहले प्लानिंग किया था कि यूपी में करें, बिकॉज यूपी में जो लोग आज कुछ 1 महीना पहले बौद्ध हुए हैं वो चूंकि पूरे 99% केबी है, जिसको हम केबी कहते थे, आज वो एबी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि इस बार, मतलब इस साल अरहत महादेव की रैली हमारे एरिया से निकले, लेकिन चूंकि हमने कमिट किया था महाराष्ट्र में, नागपुर में, इसलिए हमने कहा कि इस साल तो हम नहीं कर पाएंगे, पहली बार हम रैली नागपुर में ही करेंगे और अगले साल आपके एरिया में रैली करेंगे और अगली रैली जो होगी यूपी में होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए। जहाँ तक आपने बहुत लोगों को जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं और आप ये काम निरंतर करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं, और आप और आपकी संगठनाएं बहुत से क्षेत्रों में काम करें, बस यही हमारी दुआ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, ये थे मेहता संवाद में हमारे साथ अनावरत जी, जिनसे जो प्रवक्ता हैं सद्धम्मा सभ्यता संघ के, जिनसे खास बातचीत की है हमने। ऐसे एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए मेहता संवाद, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ इंडिया पर।